शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमितात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेदि वेदस्य माणीस्त श्रुतं मे मा प्रभासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहित प्रज्ञान प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 160 से कुल्यराशिर्मासलिप्तो बलपूर्णोति कश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणम् त्वं मासमेधोऽस्ति पुरीशराशौ अहं मतिं गूढजन करोति विलक्षणं वेत्ति विचारशीलो निजस्वरूपं परमार्थभूतम् देहोऽहमित्येव जडस्य बुद्धिः देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धीः विवेकविज्ञानवतो महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि अत्वात्मबुद्धिं त्यज मूढबुद्धे त्वं मासमेधोऽस्ति पुरीशराशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व
देहेन्द्रियादाव वसति प्रमोदिताम् विद्वान् हन्तां न जहाति यावत् तावन्न तस्यास्ति मुक्तिवार्ता अप्यत्वेष वेदान्त नयनान्तदर्शी छाया शरीरे प्रतिबिम्बगात्रे यस्वप्नदेहे हृदि कल्पिताङ्गे यथात्मबुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवशरीरे च तथैव मास्तु देहात्मधीरेव निर्णामसिद्धयाम् जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्तेन पुनर्भवाशा त्यक्ते चु चित्तेन पुनर्भवाशा भवबंधनों से मुक्ति के लिए आचार्य शरणागत शिष्य को बंधन का स्वरूप बताते हुए स्पष्ट किया कि इन अनात्म तत्वों में ही, अनात्म पदार्थों में जो आत्मा नहीं है उसी में तादात्म्य हो जाने के कारण इसको ये भवबंधन प्राप्त हुआ है। तो उपाय क्या है, कर्तव्य क्या है? का आत्म अनात्म का भी विवेक करे और उसी अनात्म और आत्मा का विवेक के अंतर्गत ही जैसे पूर्व में 3 शरीरों का विवेक कराया था, अब आचार्य पंच कोश का विवेक प्रारंभ करते हैं कि ये जो 5 कोश हैं का ये अपने निज स्वरूप अपने आत्मा के ऊपर का उसको आवृत कर लेते हैं, आवरण डाल करके आवृत करते हैं। परिणाम स्वरूप जो अपना स्वस्वरूप है, स्वतः सिद्ध अपना आत्मस्वरूप है, वो प्रकाशित नहीं हो पाता। तो उन 5 कोशों में सबसे ऊपर का जो कोश है प्रारंभी, जो हमें बिल्कुल दृश्य होता है, कौन सा है? कहा ये देह रूपी अन्नमय कोश। देहो अयम अन्न भवनो अन्नमयस्तु कोश। कहा जो ये शरीर है ये अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न के द्वारा ही इसका जीवन चलता है और अंततः देखे अन्न रूपी विलीन हो जाता है। ये शरीर अगर मृत हो गया तो आपने अग्नि को हवाले कर दिया तो अग्नि का अन्न नहीं बन रही है, या आपने भूमि में इसको कर दिया तो भूमि में रहने वाले बहुत सारे कीड़ों का ये अन्न बन गया, या फिर जंगल में आपने डाल दिया तो का ये वास्तव में अन्न रूपी हो जाता है। इसलिए इसका नाम रखा, ये अन्नमय है। अन्न के द्वारा इसकी उत्पत्ति है, अन्न के द्वारा स्थिति है और अन्न रूप पृथ्वी में ही जाकर के अंततः ये मिल जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा है अन्नमय कोश। मैं कहते प्रचुरता के अर्थ में, बिल्कुल जो अन्न रूप ही है। और सीधी बात है, हमें लगता है कि हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, लेकिन कभी जंगल में फंस जाएं, जंगल में ना हो घर में ही हो तो बहुत सारे मक्खी मच्छरों के लिए कहा शरीर ही भोजन है, ये शरीर ही। तो कहा ये अन्नमय कोश है। त्वचा, इसके भीतर मांस, चमड़ा, मांस, रुधिर, हड्डी इत्यादि अलग अलग इन 7 धातुओं से कहा ये मिलकर के बना हुआ है। इसलिए इसको जानने वाला
इसका आत्मा इससे अलग ही होगा। इस बात को कल अच्छे से समझाया। और भी कई सारी युक्तियां दी कि जन्म के पहले ये नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, केवल कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए ही ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है। गीता जी का श्लोक भी है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। उसके लिए फिर किस बात का शोक करना, किस बात की हाय हाय करना, क्योंकि ये जन्म के पहले ये अव्यक्त में था, मरण के बाद ये अव्यक्त में चला जाता है। व्यक्त मध्यान, केवल मध्य में कुछ क्षणों के लिए, और वो भी देखे तो अत्यंत ही क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता ही इसका एक स्वभाव है, बिल्कुल अनियत स्वभाव। कब क्या हो जाए शरीर में कुछ पता चलता नहीं। ऐसा ये जो अपना जो देह है, ये अपनी स्वतः सिद्ध जो अपनी आत्मा है, बारंबार एक कहा, वो कैसे हो सकती है। ये जो शरीर है ये अपने आप को नहीं जानता और बिना चेतन के बाहर जगत को नहीं जानता, लेकिन जो अपना स्वतः सिद्ध आत्मा है, जो स्वयं भी अपने आप को जानता है और उसके प्रकाश में अन्यान वस्तुएं भी जानी जाती हैं, वो ये अन्नमय स्थूल देह कैसे हो सकता है। फिर उसी बात को आगे, उन्हीं युक्तियों को आगे बढ़ाते हुए आचार्य का मत यही है कि कैसे भी बार बार आपको वो बातें बता बता करके आपके चित्त में बैठ जाएं, क्योंकि आसान नहीं है। सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं जब तक सत्संग में रहते तब तक तो पूरा एक भाव माहौल बना रहता है, और यदि सत्संग के बाहर गए तो कौनी संस्कारों पे डूब जाते हैं। इसलिए आचार्य यदि छोड़ते नहीं, कहा जब तक बिल्कुल पक्का न करा दे तो पुनः पुनः युक्तियां दे दे करके अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधियों के द्वारा केवल एक ही प्रयोजन है कि जो भी ये मुमुक्षु साधक है ये अपने उस आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, और जहां जहां उन अनाथ पदार्थों में उसने आत्मबुद्धि कर ली है वहां से उसकी वो आत्मबुद्धि निकले और वास्तव में अपने निज आत्म स्वरूप में जो स्वतः सिद्ध अपनी सत्ता है उसमें ही ये प्रतिष्ठित हो जाए। तो पुनः फिर युक्ति दी, कुल्य राशि मास लिप्तो मल पूर्णोति कश्मल। वास्तव में ये जो अपना शरीर है जिसको बहुत सजाते रहते हैं, इत्र उत्र लगा करके, बढ़िया साबुन शैम्पू लगा करके सजाते रहते हैं, वास्तव में है अत्यंत ही निंदनीय। दोनों दृष्टियां हैं। इसे कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। गुरुदेव के बार कहते हैं, जहां आपका अत्यंत ही राग हो रहा हो वहां आप कोई ना कोई कमी ढूंढ लो, बिल्कुल आपको हो जाएगा, अपने आप राग आपका वहां मिट जाएगा। और जहां आपका अत्यंत ही द्वेष हो रहा हो वहां पर आप कोई ना कोई अच्छाई देख लो। ये जो आपका राग द्वेष है ना, ये अपने आप शिथिल हो जाता है। इसीलिए प्रतिपक्ष भावना हमेशा बनाए रखना, एक ही चीज पर पड़े रहना। बिल्कुल ये शरीर किसी समय कहा जाएगा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो शरीर है ये धर्म के लिए साधन है। और तो और एक चौपाई रटी पड़ी रहती है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हाँ, अग्रवाल जी को भी चौपाई वाला बोलते हैं कि आखिर साधन तो मिला हुआ है ना मुक्ति के लिए। तो हमने कहा बिल्कुल साधन है तो इसको साधन ही समझ करके रखें, साधन को साध्य न बना ले। जैसे धन जो है क्या है, साध्य की साधन, लेकिन दुनिया में इसको लोग साध्य समझते हैं। होना क्या चाहिए, जो अर्थ है जो धन है वो हमारा सेवक हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है अर्थ से पुरुषो दास का, इस अर्थ का धन का ये जो मनुष्य का यही उसका दास बन जाता है। भाई कमा रहा है मेहनत करके, उसको फिर अच्छी प्रकार से संभालने में लगा हुआ है, संभाल रहा है उसको। तो भाई वो अर्थ था हमें संभालने के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को ठीक ठाक रखने के लिए, लेकिन जब कोई उसी को संभालने में लग गया तो भोग नहीं कर पा रहा उतना जितना करना चाहिए, सेवक हम हो गए। तो बल्कि उसकी सेवा करता है उसका ध्यान रखता है। तो ऐसे ही ये शरीर जो था ये साधन मिला हुआ था हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए। लेकिन अब हमने जो परम साध्य था मोक्ष की प्राप्ति, उसको तो कहीं कर दिया किनारे,
और इस शरीर के ही पालन पोषण में हम अत्यंत ही आसक्त हो गए। और आचार्य ने बार बार चोट की थी, शरीर पोषणार्थ सन यह आत्मा दिदीक्ष, जो इस शरीर के पोषण में रह करके ही, शरीर को ही सत्य मान करके ही जीवन जीते हुए सोचे कि उस आत्मा को प्राप्त कर लूं, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदी पार करना चाहे। तो नदी तो पार करना चाहता है, और किया क्या उसने, कहा किनारे पे था एक कोई मगरमच्छ, उसको समझा उसने कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई पाटा वाटा है, और उस पर बैठ करके चल पड़ा नदी पार करने। तो मगरमच्छ भी बहुत शातिर है, शुरू में अपना रूप प्रकट नहीं करता, पहले तो जब बैठता है तो हाँ बीच में लेके जाता है, और जब बीच में धार पहुंच जाते हैं तो तब अपना रूप प्रकट करता है। तो बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है। इसलिए शरीर साधन है, तो साधन का हम संरक्षण करें, इसको ठीक ठाक रखें, इसको स्वस्थ रखें, जो इसकी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें, उसको पूरी करें, लेकिन इसी में हम आसक्त ना हो जाएं। इसलिए आचार्य इसमें प्रतिपक्ष भावना के रूप में थोड़ा इसकी निंदा भी करते हैं कि कैसा है ये, कहा ये हड्डी कुल्य राशि मांस लिप्तो, ये अस्थियों का, हड्डियों का ही एक राशि है। ये कितनी है, कहा 206 हड्डियां। कभी गिनी, कभी कहा नहीं, एहसास हो जाता है जहां देखो तो लगता है कुछ है अंदर अपना, जिस पे ढांचे पे खड़ा हुआ है। तो एक अस्थियों का समूह है, और वो अस्थियों का समूह क्या कैसा है, वो कई बार जो बनाते हैं ना, मूर्ति वूर्ति बनाते हैं, छोटे से कभी खिलौने बना रहे हो तो दिखाते हैं कई बार के अंदर पहले तार का ढांचा बनाया उन्होंने, तार का ढांचा तो बना करके, तार का सरियों का ढांचा, हमारे मोहली आश्रम में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का विग्रह बना, ऐसे ही बना, हमने उसको बनते हुए देखा। वो जो मूर्तिकार था पहले उसने सरिये और ये का ढांचा बनाया कि कहाँ पे कहते उसका बीच का धड़ रहे, बीच का बिल्कुल शरीर कमर रहेगी, फिर कहाँ सिर रहेगा, फिर कहाँ हाथ कैसे जाएंगे, सब उसने तार और सरियों से ढांचा पहले बना दिया। बनाने के बाद उसमें कुछ जाली वाली लपेटी, और उसके ऊपर फिर उसने मिट्टी सीमेंट चढ़ाना शुरू किया। सीमेंट चढ़ाना, सीमेंट की बनाई हुई, तो सीमेंट उसने उसमें चढ़ाना शुरू किया, बनाते 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 ऊपर की उसने बिल्कुल उसको बढ़िया सुंदर मूर्ति तैयार कर दी। तो ऐसे ही पहले एक हड्डियों का ढांचा है, और वो उसके ऊपर मांस लिप्तों, उसके ऊपर मांस को लपेटा गया है, और तो और जहां जरूरत पड़ी तो मल पूर्णो, ये मल से पूर्ण भरा हुआ है। और कई बार अंदाज होता है जब एक कहीं कट जाए तो फिर देखो अंदर से क्या क्या निकलता रहता है, देखने लायक भी नहीं रहता अपना ही हाथ। कहा मल, अच्छा मल से भरा हुआ है, उसका सबसे अच्छा अनुभव आपको सुबह से सो के जब उठते तब होता है। आंख नाक कान हर जगह से गंदगी निकल रही होती है, तो कहा ये बिल्कुल मल से परिपूर्ण भरा हुआ है, इसीलिए अतिकश्मल, अत्यंत ही गंदा है, बहुत अच्छा नहीं है। जरा सा वो चेतन निकल जाए फिर देखे कैसी इसकी स्थिति बिगड़ती है, फिर ये सब गलने ही लगता है, सड़ने लगता है, फिर कोई साथ बैठ नहीं सकता, हर जगह से दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। तो अति कश्मल, अत्यंत ही ये गंदा है, मैला है। तो अब खुद ही बताओ कि ये जो ऐसा जो दुर्गुणों वाला शरीर है, ये कैसे, कथम भवेद अयम वेत्ता। अब आप ही बताओ कि ये जो हड्डी मांस आदि से बना हुआ, मल आदि से भरा हुआ, अत्यंत ही बिल्कुल कल्मश ऐसा जो निंद्रिय शरीर है, आप ही सोचो ना फिर वो कैसे हो सकता है, क्या का इस शरीर को जानने वाला, इदम नहीं अयम वेत्ता, इस शरीर को जानने वाला, जिसने इस शरीर को जाना, तो ये गंदा शरीर कैसे हो सकता है, उसे भाई जान रहा है तो कैसे अलग होगा। स्वयं एतद विलक्षणम, वो जो इसको जानने वाला है, जो इस शरीर का साक्षी है, दृष्टा है, वो इससे सर्वथा विलक्षण है, इससे अलग ही होता है। ये सिद्धांत तो बिल्कुल पक्का वेदांत का पकड़ लें, जो जानने वाला है जानी गई वस्तु से हमेशा अलग होता है। जिसको भी आप जान लेते हो, यदृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम चेत हेयम, बिल्कुल ये किनुपनिषद का भाष्य में आई भी पंक्ति है ये, कि जो भी दृश्य है वो अल्प होगा, सीमित होगा, विनाशी होगा, मर्त्यम, और दुख देने वाला ही होगा, दुखात्मकम,
दुख रूपी होगा, और तो और वो त्याज्य होगा, जिसको भी आप त्याग सकते हो। ये कल भी कहा, कल भी श्लोक में आया था कि ये जो अलग अलग अंग उपांग वाला है, अवयवों से युक्त है, इनके अंगों के कट जाने पर भी व्यंगे अपि, ऐसे था शब्द, इन शरीरों के कट जाने के बाद भी मैं जीता रहता हूं। तो जिसके बगैर भी आपका जीवन है, आप हो, तो वो शरीर आप कैसे हो सकते हो? भाई शरीर के बहुत सारे अंग लोग निकलवा देते हैं, लेकिन जब तक शरीर में है तो, अरे कई बार तो ऐसा आप सोचो, जब तक थाली में भोजन है तो वो दाल रोटी सब्जी सब अलग अलग है, लेकिन वही आपने अंदर ग्रहण कर लिया तो जो अन्न बाहर थाली में था तो आपसे अलग था, और आपने उसको खा लिया तो हम हो गए। क्या हो गया? वो मैं हो गया। मैं कैसे हो? जो पहले बाहर था अलग था, तो अंदर जाके वो कैसे हो गया? लेकिन जब अंदर गया तो उसका से आपका तादाद हो जाता, आपको लगता वही मैं हूं। अब रोटी मैं हो गया, चावल ही मैं हो गया। वही अन्न से तो शरीर बन रहा है। ये कहा था कि बिना अन्न के तद्विहीनम न अस्ति, अगर ये अन्न नहीं है तो ये शरीर भी नहीं रहता, क्योंकि शरीर का जो निर्माण है वो अन्न से ही हुआ है। तो कैसे हो सकता है? कहा वो जो इस शरीर का जो जानने वाला, इसका जो साक्षी है, इससे विलक्षण, इससे अलग है, बिल्कुल इससे असंग अक्रिय, पहले भी आ चुका हूं। इस ऐसा है तो बताओ भवेत कथम, किस प्रकार से फिर ये शरीर हो सकता है? वो तो इससे सर्वथा विलक्षण है, अलग ही रहता है। और तो और त्वंग मास मेद अस्थि पुरीश राशो अहम मति, इसलिए जो इस त्वचा मांस मेद अस्थि मल से युक्त ये जो शरीर है, ये शरीर की जो गठरी बनी हुई है, इसमें जो अहम मति कर लेता है, इसमें अहम भावना कर लेता है, अहम बुद्धि कर लेता है, तो कौन करता है ऐसा? का वास्तव फिर वो मूढ़ ही है। मूढ़ जनः करोति, इन 7 धातुओं से बने मल मूत्र से भरे हुए इस शरीर के में जो अहम मति कर लेता है, अहम बुद्धि कर लेता है कि ये शरीर ही मैं हूं, का वो कौन है? कहा मूढ़ जन है। अब जो दिखाई दे ऐसा करते शरीर ही मैं हूं, तो समझ जाना कि वो कौन है? कहा मूढ़ है। अच्छा, हमें ऐसा हो जाए तो अपने को भी कह देना कि मैं मूढ़ हो रहा हूं, मूढ़ता में जा रहा हूं। और इससे अलग अलग, इससे विलक्षण कौन है? कहा जो विचारशील है, जो सत्संग स्वाध्याय इत्यादि में आकर के सद्गुरु कृपा से थोड़ा विचारशील हो जाता है, तो इन विचारों के द्वारा ही वो जान लेता है कि इन जो मांस मज्जा इत्यादि शरीर अस्थि और इनसे युक्त, इन 7 धातुओं से युक्त जो ये स्थूल शरीर है, मल मूत्र से भरा हुआ ये जो स्थूल शरीर है, इससे विलक्षण मैं हूं। विलक्षणम वेत्ति, इसे अपने आप को अलग जान लेता है कि ये शरीर मैं नहीं, बल्कि शरीर को मैं जानने वाला हूं। और तो और कहां स्थित होकर के? कहा निज स्वरूपम परमार्थ भूतम, अपने उस परमार्थ स्वरूप में, अपने उस आत्म स्वरूप में, अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के, कहा वो इन शरीरों से अपने आप को अलग जानता है। ध्यान बिल्कुल यही करना है। ध्यान करते करते बिल्कुल अंतिम यही, पहले मन को एकाग्र किया, शांत किया, जब शरीर स्थिर हुआ, मन एकाग्र हुआ, शांत हुआ, तब इसी भाव को ले आए कि जहां भी आपका मन जा रहा है, शरीर में मन गया तो तुरंत जान जाए कि हाँ, इस शरीर को मैं जानने वाला हूं। तो इससे विलक्षण हुआ ना। तो जो इस शरीर का साक्षी है, जो इस शरीर को जानने वाला है, शरीर का दृष्टा है, वही मैं हूं। इस भाव में ही स्थित रहे। देहो हमित्येव जडस्य बुद्धि, देहे च जीवे विदुषस्त्वहं धी, विवेक विज्ञानवतो महात्मनो,
ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है विवेक चूड़ामणि का, कई बार कोट किया जाता है सत्संग प्रवचन में। क्या है का दो प्रकार की स्थिति हो गई। एक तो जन सामान्य जो है एकदम है, उसकी मति कैसी कहा, बिल्कुल जो जड़ता में ही, जो बिल्कुल भौतिकवाद में, भौतिकवाद मतलब का पंचभूतों में ही जो रमे हुए हैं, पंचभूतों के इस जगत को ही जो सत्य मान करके जीवन जीते हैं। तो कैसे है का दो प्रकार की बुद्धि हो गई। एक तो हो गई जड़स्य बुद्धि, जड़ व्यक्ति की बुद्धि, जो केवल पंचभूत इन पंचभौतिक शरीर को ही ध्यान में रख करके जीवन जीते हैं। भौतिकवादी का मतलब यही है, जो इस पंचभौतिक जो तत्व है इन्हीं में रमण करता रहे, इन्हीं को यथार्थ मान करके जीवन जिए। तो जड़ता में जो है तो उसकी इस बुद्धि कैसी है, देहो अहम इति एव, कि ये जो शरीर है यही मैं हूं। देह में उसकी ऐसी बुद्धि बनी रहती है। देहे देहे देह के में ही देहो अहम इति एव, ये देह में रहते हुए देह ही मैं हूं, जिसकी ऐसी बुद्धि है। कौन है, कहा वो जड़ बुद्धि वाला है। थोड़ा विचारशील है, थोड़ा भक्ति उपासना करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है, थोड़ा विद्वान है। तो हमारे विद्वान वो बाहर की डिग्रियों से नहीं है विद्वत्ता वाली बात, ये ना कि ना कि बहुत पढ़ा लिखा है। तो चाहे कितना भी बाहर पढ़ा लिखा, कितनी भी उसकी वो डिग्रियां उसके साथ में हो, लेकिन देह में अगर ये भावना है कि देह ही मैं हूं, तो कहा वो अभी जड़ बुद्धि वाला है। लेकिन थोड़ा संस्कारों से युक्त कोई ऐसा है इसी दुनिया में जिसको लगता है ये देह में नहीं, देह तो नश्वर है, देह तो क्षणभंगुर है, जानता है इस बात को। तो मैं कौन हूं, तो मन में आता है मैं तो अनंत की यात्रा पे निकला हुआ हूं। अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मैं अनेकों योनियों में मेरा भ्रमण हो रहा है। तो भावना क्या रहती है, उसके जीवन की भावना ये रहती है कि मैं जीवन में अच्छे कर्म करूं, पाप कर्म मुझसे भूल करके भी ना हो, क्योंकि पाप कर्म किया तो मेरी गति क्या होगी, जीव कहां जाएगा, कहा नरक में। तो क्या करना है, कहा पुण्य कर्म करूं, किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें, बल्कि भलाई का हम जीवन जिए। थोड़ा हम पुण्यात्मा बने, पुण्य कर्म करें, जिससे हमारी जो गति है वो ऊर्ध्वलोकों में हो जाए। सीधे सीधे कहते हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। देखो ये भावना प्रगाढ़ रहती है, और कुछ नहीं तो जितने बैठे हो कहीं ना कहीं मन में ये बात बिल्कुल अच्छे से बैठी हुई है कि नहीं है। कम से कम सत्संगी हैं तो सत्संगियों को ये बात पक्की रहती कि शरीर तो मैं नहीं हूं। बहुत ज्यादा कहते इसके प्रति बहुत आसक्ति नहीं रहती, जैसी संसार के अन्य प्राणियों की है। लेकिन उनकी स्थिति कहां बनी रहती है कि शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन शरीर के भीतर रहने वाला कोई है जो इस शरीर का स्वामी है। कौन, कहा जीव। और चौपाई पढ़ देंगे, कौन हूं मैं, कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी मई वांशो जीव लोके, मैं ईश्वर का अंश हूं। और इसको बड़े महिमा से बड़े गर्व के साथ कहते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं और जीव हूं, तो का अपने कर्मों से अब इस यात्रा में चल रहा हूं। हम जहां भी जाते हैं हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, बिल्कुल कर्मों का ही फल मिलता है। आप जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आपको लगता है कि यहाँ बड़ा कष्ट है, छोड़ के हम कहीं और चले जाएं, का आपके कर्म है तो का जहां जाओगे पीछा किए रहेंगे, और कर्मों का फल सुख दुख आपको वहां पर भी देते रहेंगे। ऐसी बहुतों की बुद्धि है। तो कहा वो कम से कम जड़ बुद्धि वाले नहीं हैं, वो पहले वाले की अपेक्षा थोड़े विद्वान हैं। इसलिए कहा विदुषः, जो थोड़े विद्वान हैं, जो थोड़ा सत्संग स्वाध्याय करने वाले हैं, थोड़ा पूजा पाठ करने वाले हैं, तो पहले की अपेक्षा ये विद्वान हैं। लेकिन इनकी बुद्धि कैसी बनी रहती है,
जीवे तु अहम धी, उनकी निश्चित ऐसी मति है कि ये जीव मैं हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर तो हमें यही मिला था, शरीर के पहले भी मैं था। स्वर्ग नरक इत्यादि में विचार करते हैं तो कई बार लोगों का आचरण देख करके, लोगों के हाव भाव देख करके विचार किया जाता है कि शरीर में आने के पहले ये कहां था। ऐसा विचार करते हैं। कोई बहुत प्रसन्न रहने वाला हो, खूब उदार हृदय वाला हो, खूब खिलाने पिलाने वाला हो, तो ऐसा माना जाता है कि ये जरूर स्वर्ग से लौटा हुआ है। और कोई बिल्कुल हर समय हताश निराश सा रहे, हर जगह कहीं ना कहीं वो चाहे कितनी अच्छी जगह भी रख दो तो बुझा बुझा सा रहे, तो लगता है कि ये फिर, और थोड़ा संकीर्ण वाला हो, संकीर्णता वाला हो, केवल मैं मेरे में जीवन जीने वाला हो, तो अनुमान लगाते हैं जरूर नरक से आया हुआ होगा। तो क्या है, कहीं ना कहीं भावना क्या है कि ये शरीर तो नश्वर है, यही मिला यही छूट जाएगा, लेकिन शरीर के बाद भी एक है, कौन, कहा जीव, जो पहले कहीं था, शरीर के पहले अपने कर्मों के फलस्वरूप उसने इस शरीर में आया और फिर अपने कर्मों के फलस्वरूप ही ये आगे की यात्रा करेगा। तो ऐसी जिसकी मति है तो समझ लो वो भी विद्वान है। अगर आप सबकी भी ऐसी मति है तो आप अपनी पीठ ठोक लो कि आचार्य आपको विद्वान कह रहे हैं। कम से कम जड़ बुद्धि वाले आप नहीं हो कि शरीर में ही आसक्त हो, शरीर में ही आपकी स्थिति बनी हुई है, उससे आप बहुत अच्छे हो गए हो, है ना। और ज्यादातर सत्संग सुनते हुए जो सत्संगी जो होते हैं वो लगभग इसी स्थिति में जीवन जीते रहते हैं कि मैं जीव हूं। भाई मन में होता है ना कि मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ जाऊंगा, अब ये करने जा रहा हूं, इससे मुझे नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, ये विचार रहता है कि नहीं हर समय करते समय, इसका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कर्म और कर्मफलों में जो रमण करने वाले हैं, भविष्य को बहुत विचार करने वाले हैं, गतियों के बारे में, समझ लो कौन है, कहा वो ठीक है, पहले वाले थोड़े विद्वान हैं जिनकी ऐसी मति बनी हुई कि जीव में ही अहम बुद्धि उनकी बनी है, मैं जीव हूं, जीवात्मा हूं। लेकिन इससे भी एक श्रेष्ठ है, कौन, कहा कोई महात्मा है, मतलब आपके भीतर हो जाए तो आप भी महात्मा ही हो, मान लेना। जो महात्मा है उनकी कैसी, वो भी ऐसी रहते इसी संसार में, इस विषय रूपी संसार में ही उनका भी जीवन चलता रहता है, लेकिन अंतर है भीतर की स्थिति में। बिल्कुल बाहर से कोई पहचान नहीं कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, कौन विद्वान है। बाहर से तो आप देखें चलना फिरना खाना पीना सबका एक समान ही दिखाई देता है। बिल्कुल गुरुदेव का दिया हुआ दृष्टांत है, कभी अमरनाथ की यात्रा की हो या केदारनाथ की यात्रा की हो तो वहां देखो दो प्रकार के यात्री हैं। एक तो ऐसे हैं जो नीचे से जा रहे हैं, अभी दर्शन हुआ नहीं, अभी दर्शन के अभिलाषी, दर्शन के लिए जा रहे हैं, और दूसरे यात्री ऐसे जो दर्शन कर चुके हैं और वापस आ रहे हैं, और दोनों ही आकर के बीच एक पड़ाव पर बैठ गए। बीच पड़ाव होते हैं, अमरनाथ की यात्रा में कई जगह पड़ाव है जहां खाने पीने को बढ़िया सब मिलता है, केदारनाथ की यात्रा में भी वो दोनों ही आकर के बीच पड़ाव में एक कहीं पर बैठे और एक ही टेबल पर बैठे। दोनों ने समोसे का ऑर्डर दिया, समोसे ले आओ, पराठा ले आओ, आलू का पराठा ले आओ, और खा रहे सामने बैठ करके। अब कोई अगर अनजान हो, न जानता उनके बारे में, तो उसको तो लगेगा यात्री है, एक सामान दिखाई देगा बाहर से। तो बाहर से देखें दोनों वहीं बैठे हैं, दोनों अपना चाय नाश्ता कर रहे हैं, बाहर से कोई अंतर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर अंतर है कि दोनों के? एक के भीतर अभी कौतूहल है, अभी पता नहीं कब दर्शन होंगे, कितना, जब जो मिलता है अभी कितना दूर है। यही पूछता रहता है, अभी कितना टाइम लगेगा, कितना दूर अभी है। अच्छा जो ऊपर से आ रहा है तो शांति, वो कहता अरे ज्यादा नहीं है, थोड़ी दूर और है, तो और धैर्य करो, बस पहुंच जाओगे, बस पहुंचने वाले हो, भले चाहे अभी समय बहुत लगने में दूर वाला हो। क्या है, एक के भीतर अभी अधीरता है, एक कौतूहल सा है, और जो ऊपर से लौट रहा है वो बिल्कुल परिपूर्ण है, बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंद में है।
तो जो अंतर है वो भीतर का है, बाहर से नहीं। ऐसे ही एक इसी संसार में है, रह रहा है, खाते पीते हुए जीवन जी रहा है, लेकिन वो इस शरीर में ही आसक्त है, शरीर को ही अपना में अहम बुद्धि उसने कर रखी है। का ये हो गया जड़ बुद्धि वाला। जो थोड़ा इससे विद्वान है तो उसकी शरीर में तो नहीं, लेकिन जीव भाव में इसकी अहम बुद्धि है कि मैं जीव हूं। और वहीं कोई महात्मा है तो जो थोड़ा विवेक विज्ञान से युक्त है, आत्मनाथ विवेक कर रखा है, सत असत का विवेक कर रखा है, नित्य अनित्य का विवेक कर रखा है, और इस विवेक के बल पर उसने उस अपने आत्म स्वरूप का उसने अनुभव प्राप्त कर लिया है। इसलिए विज्ञान से विज्ञानवत विज्ञानवान है। केवल ज्ञानवान, इसे विद्वान नहीं कहा, केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि सुने हुए ज्ञान का अनुभव भी कर लिया। देखो यही से अंतर हो जाता है। ज्यादातर क्या है कि सत्संग में सत्संगी सुनते रहते हैं तो विद्वान तो हो जाते हैं, ज्ञानवान तो हो जाते हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। तो कहाँ रह जाते हैं, कहा वो जीव स्तर पर ही रह जाते हैं। तो उसका ही प्रभाव है, जीव स्तर पे भी है तो जीव की फिर ऊर्ध्व गति होती है, उसकी अधोगति नहीं होती। ये सत्संग स्वाध्याय का ये एक परिणाम है। लेकिन जिसने साधना करते करते उसका अनुभव भी कर लिया, विज्ञानवान, केवल विद्वान नहीं, केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि वो अनुभव से युक्त हो गया, विज्ञानवान हो गया। तो ऐसा जो महात्मा है उसकी कैसी मति रहती है, तो सदा आत्मनि, सदा अपनी आत्मा में उसकी ऐसी मति रहती कि ब्रह्म अहम इति एव, ये आत्मा ही ब्रह्म है, मैं आत्मस्वरूप हूं और आत्मा ही ब्रह्म है। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, जिसका चित्त सदैव ही ब्रह्म में ही रमण करता है। बाहर से पहचान नहीं कि आप पहचान करो कि योग में रत है कि भोग में रत है, संग रतो वा संग विहीना, बड़ी भीड़ है उसके साथ में कि बिल्कुल एकांत है, ये कोई पहचान नहीं। जो भीतर उसका चित्त है वो कहां पर रमण कर रहा है। यस्त्वात् प्रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान गीता जी इस बात कह देंगे, जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि केवल अपनी आत्मा में। ऐसे तो क्या है कि रति तृप्ति संतुष्टि हम बाहर ढूंढते हैं, भाई भोजन मिल जाए बढ़िया तो का संतुष्टि तो हो जाती है, लेकिन अब आपको एक हफ्ते से केवल इडली डोसा खाने को मिल रहा है तो क्या था उससे उसमें रमण नहीं होता, रति नहीं होती। भोजन तो कर लेते, तृप्ति नहीं मिलती। क्या हुआ तो कि आदत पड़ी हुई दाल चावल खाने वाले की, खाने वाला कोई हो उसको एक हफ्ते इडली डोसा खिलाते रहे तो, और वहीं कोई साउथ का हो उसको ला करके आप एक हफ्ता बढ़िया दाल चावल, बढ़िया रेस्टोरेंट में आप उसको बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खिलाओ तो ठीक है, पेट भरेगा, संतुष्टि होगी, लेकिन उसका उसमें रमण नहीं होगा, उसमें तृप्ति उसकी नहीं होगी। इडली डोसे से उसके लिए बिल्कुल थर्ड क्लास वाला यहाँ कोई मिल जाए जो इडली डोसा बनाता हो, थर्ड क्लास बनाने वाला भी हो, उससे भी उसको थोड़ी सी संतुष्टि, उसको तृप्ति और रति मिलेगी उसको। अर्थात जिसकी अभी रति तृप्ति संतुष्टि बाह्य संसार के विषयों में हो रही है, तो या तो वो जड़ बुद्धि वाला शरीर में आसक्त है या फिर कहीं ना कहीं जीव भाव में है। लेकिन जिसकी रति तृप्ति संतुष्टि तीनों का ही जो आलंबन वो केवल अपना आत्म स्वरूप है, आत्मा में ही रमण, आत्मा में ही तृप्ति, आत्मा में ही संतुष्टि, जो बिल्कुल ऐसा है, और आत्मा को ही ब्रह्म जान करके कहा वो बिल्कुल मुक्त है। फिर वो तो ऐसी, फिर वो कौन है, कहा वो फिर महात्मा है। और क्या लक्षण है आप भी महात्मा हो जाओ, लेकिन उसके लिए अपनी जो अहम बुद्धि है, मैं पना जो है, वो अपनी आत्मा में हो और आत्मा को ही हम ब्रह्म जाने, ऐसी स्थिति के साथ में है। तो ये तीन स्थिति दिखा दी। एक जड़ बुद्धि वाला है जो भौतिक शरीर में ही आत्मभाव किया हुआ है, स्थूल पंच भौतिक शरीर में।
दूसरा जो है कहा वो जीव भाव में है, वो विद्वान है, जो अपने कर्मों में हर समय ध्यान रखता है कि मेरे द्वारा कभी भी कोई पाप कर्म ना हो जाए, हमेशा पुण्य कर्मों में लगा रहता है, श्रेष्ठ कर्मों में लगा रहता है, तो धीरे धीरे उसकी गति आगे बढ़ती है। और ऐसे ही करते करते जिस क्षण वो विवेक के बल पर उसको ये अनुभव हो जाता है कि मैं ही आत्म स्वरूप हूं और आत्मा ही ब्रह्म है, और उसकी ऐसी निश्चित मति रहती है, ब्रह्म अहम, अहम ब्रह्मास्मि। देखो महावाक्य आ गया सीधे, यहाँ पे भी ऐसे ही है, ब्रह्म अहम इति एव। बिल्कुल ऐसा ही हो जाए कि मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसी जो जिसकी स्थिति है कहा वही महात्मा है। इसलिए करना क्या है, तो अब यहाँ पे इसे आज्ञा दे रहे हैं, अत्रात्म बुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं मासमेदोऽस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व, अत्रात्म बुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे, त्वं मासमेदोऽस्ति पुरीशराशौ, सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे, कुरुष्व शान्तिं परमां भजस्व। अब जहां भी खड़े हो समझ लो, अगर शरीर में है, जीव भाव में है, तो तुरंत अपनी बुद्धि को, अरे मूढ़ बुद्धि, अपने को समझा ले अच्छे प्रकार से, हे मूढ़ बुद्धि, ये त्वचा, त्वंग, मांस, मेद, अस्थि, पुरीशराशौ, ये त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, हड्डियों और साथ ही ये जो अंदर मल भरा पड़ा हुआ है, इसकी जो ये गठरी है, मल की जो राशि है, अत्र आत्मबुद्धिम त्यज, इसमें जो आत्मबुद्धि कर रखी कि ये शरीर ही मैं हूं, इन घटकों से बना हुआ शरीर ही मैं हूं, त्यज, हे मूढ़ बुद्धि, ऐसी बुद्धि को तुम त्याग दो। अब यही करना है ध्यान में बैठ करके, ध्यान जाए घुटने पर, पैर में तो तुरंत ध्यान जाए शरीर में नहीं हूं, पैर में नहीं हूं, ध्यान जाए कमर में तो, लेकिन वो सब घटेगा तभी जब आपका शरीर भी बिल्कुल सही स्थिति में हो, सजग हो, शरीर के प्रति सजगता हो। और अगर सो गए तो शरीर में फिर दिखाई देता है कि अब इनको शरीर का होश नहीं है, तो कमर झुक जाती है या गर्दन नीचे होने लगती है, लगता है कि अब आज ये पूरे चैतन्य नहीं है, थोड़ी थोड़ी इनकी चेतनता कम हो रही है, नशा छा रहा है, कौन सा, कहा निद्रा का, आलस्य का, तंद्रा का, सब घेर रहा है इसको। इसलिए पूरे जीवन को हमें सुधारना पड़ता है। सोचे कि केवल 10 मिनट आकर के ध्यान कर ले, कहा नहीं, पूरी दिनचर्या हमारी सधी हुई हो, आहार विचार सब चीजों में हर क्षण ये भावनाएं बनी रहें। तो स्पष्ट कहा कि करना क्या है फिर, ये जो इतना सब सुनाया किस लिए, कि सुन करके इसको हम धारण भी करें, इस शरीर में आत्म बुद्धि का हम त्याग करें। किस बल से, तो कहा आगे कहा करना क्या है फिर, तो कहा कुरुषु, करो, क्या करो, कहा सर्वात्मनि ब्रह्मणे निर्विकल्पे, जो निर्विकल्प सर्व आत्मनि अपनी आत्मा है, ब्रह्म है, उसमें ही तुम आत्मभाव कर लो। निर्विकल्प, जहां किसी प्रकार कोई विकल्प नहीं। देखो शरीर में विकल्प बहुत सारे हैं, बार बार गिना रहे हैं, कहीं त्वचा है, मांस है, अस्थि है, मेद है, रक्त है, लेकिन जो केवल एक ही है, जहां किसी प्रकार की कोई अनेकता नहीं, तो कैसा विकल्प का कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल अपना वो निर्विकल्प सर्वात्मनि, जो सर्व की आत्मा है, ये भाव भी बना रहे तभी ब्रह्म भाव घटेगा। केवल भीतर अपनी आत्मा को जान लिया और वो आत्मा कैसी है, कहा दूसरे की आत्मा से अलग, तो कहा नहीं,
वो जो तत्व है, जो आत्मा है, वही सर्व आत्मा है। इस भाव के साथ में ऐसे सर्वात्मनि ब्रह्म में ही अपना आत्म भाव करो, ये ब्रह्म ही मैं हूं। और ऐसा करके शांतिम परमाम भजस्व, कहा परम शांति का तुम फिर भोग करो, आनंद लो। वो क्या करेंगे? केवल उसी शांति में ही आप स्थित हो जाओ। और बिल्कुल ध्यान करो तो एकाक क्षण तो ऐसा आ ही जाता है। अगर सजग है, चैतन्य है, नींद नहीं आ रही, आलस नहीं है, तो ध्यान करते करते, विचार करते करते एक घड़ी तो ऐसी आई जाती है कि बिल्कुल शरीर हल्का, परम शांति की अनुभूति होती है ध्यान में। जो निरंतर के अभ्यासी हो, नित्य के अभ्यासी हो, तो एक क्षण तो वो अनुभव आपको कभी ना कभी हो ही जाता है। और बस वही जो एक बार अनुभव हो जाता है ना, वही फिर बार बार खींचता है। भले चाहे ध्यान में बैठा ना जाए, कष्ट हो, लेकिन एक बार अनुभव हो गया तो एक क्षण वो अनुभूति हो जाए तो बार बार आपको इस ओर फिर खींचता रहता, लगाए रखता है। इसलिए उपाय यही है कि ध्यान भी करें, ध्यान में अभ्यास यही करें बार बार, जीवन में भी भाव बना रहे कि ये जो 7 धातुओं से बना शरीर है, का ये शरीर मैं नहीं हूं, बल्कि इसका साक्षी, इसका दृष्टा, इसको जानने वाला मैं, इसे विलक्षण जो सर्व आत्मा है, जो निर्विकल्प है, ऐसा ब्रह्म मैं हूं। और ऐसी स्थिति हो जाए तो कहा आप परम शांति में हैं, परम शांत स्वरूप है, महात्मा हो गए। तो महात्मा हो गए आप। और जब तक ये नहीं होगा तो कई बार मन में होता है नहीं ये विवेक चूड़ामणि पूरा पढ़ लेंगे, 580 श्लोक पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर शुरू करेंगे ईशावास उपनिषद, इसके बाद फिर कीनोपनिषद पढ़ेंगे, इसके बाद मुंडक भी लगाएंगे, इसके बाद मांडूक भी कर लेंगे, ऐत्रेयी तैत्रेयी पढ़ लेंगे, छांदोग बृहदारण्यक सब पढ़ डालेंगे, तब तो हो ही जाएगा ना। तो आगे भी कह रहे हैं देहेन्द्रियादौ वसति प्रमोदिताम्, देहेन्द्रियादा वसति प्रमोदिताम्, विद्वान् हन्तां न जहाति यावत्, तावन्न तस्यास्ति मुक्तिवार्ता, प्यस्त्वेष वेदान्त नयनान्तदर्शी, कहा यावत, यावत माने जब तक, जब तक देह इंद्रिय आदो, देह और इंद्रिय आदि में जो है असत, और है तो असत, लेकिन भ्रमोदिताम, ब्रह्म के कारण क्या उदय हुआ? अहमता, इसी में अहम भाव हो गया। तो चाहे कोई कितना भी, कोई विद्वान हो, जो विद्वान है, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला है, प्रवचन करने वाला है, सुनने वाला है, वो जब तक इस देह और इंद्रियों में ब्रह्म से उदित होने वाली जो अहमता है, अहम भावना है, जब तक न जहाती, जब तक ये इसका त्याग नहीं करता, इसलिए कहा नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया ना बहुना श्रुतेन। बिल्कुल कोई सोचे कि बहुत ज्यादा हम प्रवचन कर लेंगे, बहुत बड़ी बुद्धि वाले हो जाएंगे, बढ़िया लक्ष्यधार भाषा में प्रवचन करने वाले हो जाएंगे, खुद शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे तो हो जाएगा। का मेधा और प्रज्ञा के बल पर भी नहीं होने वाला। कब तक? इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं कि अब छोड़ दे प्रवचन स्वाध्याय करना छोड़ दें, का उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो केवल इसके बल पर ही सोचे कि हम मुक्त हो जाएंगे, तो आचार्य स्पष्ट कह रहे न, तब तक नहीं होगा। कब तक? का इन प्रवचन स्वाध्याय को आधार बना के जब तक ये असत देह इंद्रिय आदि में हमारी अहमता न छूटे, जब तक इसका हम त्याग ना कर दें,
किसका? का ये देह इंद्रिय आदि में अहम बुद्धि, जब तक इसका हम त्याग नहीं करते तावन्न तस्यास्ति, तब तक तस्य उसके लिए विमुक्ति वार्ता अपितु एष वेदांत नयनांत दर्शी, चाहे वो वेदांत का बिल्कुल बड़ा सुंदर नयनांत दर्शी, मतलब उसे समग्र रूप से सारे वेदांत को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, सारे प्रकरण ग्रंथ, तत्वबोध, आत्मबोध, दिग्दर्श विवेक, और फिर उसके बाद समग्र रूप में लगा लिया उसने विवेक चूड़ामणि। हो सकता है ज्यादा विद्वान हो, आगे बढ़े और गुरु जी की कृपा से कहा वो पढ़ डाले पंचदशी, और उसके बाद सारे उपनिषद लगा ले, इसलिए कहा नयनांत दर्शी, वेदांत का बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पारदर्शी बिल्कुल कर लिया उसने। होता मंत्र उसको कंठस्थ हो गए, सब कुछ ने याद कर लिया। लेकिन इन सब के बल पर अगर उसकी ये देह आदि में अहमता बुद्धि नहीं हटी, तो जब तक नहीं हटती तावन्न तस्याति, उसके लिए मुक्ति युक्ति की बात मत करो। अच्छा, तो कई बार ऐसा आप देख सकते हो विश्वविद्यालयों में दर्शन शास्त्री हैं, वहां पर दर्शन शास्त्रों के विद्वान लोग हैं, तो बिल्कुल उनको भी ज्ञान है, उपनिषदों का अच्छा ज्ञान है, गीता का अच्छा ज्ञान है, और भी जो वेदांत के प्रकरण ग्रंथ है उनका अच्छा उनको ज्ञान है। लेकिन मुक्ति मुक्ति की बात का उनके लिए मुक्ति मुक्ति कोई बात रही, उनके लिए बस ये है कि जीविका अच्छी चल रही है, खाना पीना ठीक ठाक चल रहा है, और कई बार तो जीवन और भी ज्यादा, और कभी और दिखाई भी देता है कई बार अपने सत्संगियों में ही, स्वाध्यायों में ही, केवल एक बुद्धि के विलास के रूप में। ये कहते हैं कि गुरुदेव शब्द देते हैं, कई बार नाम देते हैं सात्विक मनोरंजन। जैसे किसी का मन दुनिया के किसी क्लबों में लगा हुआ, दुनिया के क्लब रहते हैं, कोई सीनियर सिटीजन वाला क्लब है, तो ऐसे क्लबों में सब लोग जाते आते रहते हैं, तो उसी में कुछ लोग का एक ग्रुप बन जाता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, कि हम उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, हम गीता का स्वाध्याय करते हैं, हम प्रवचन में लगे रहते हैं, अपने जीवन में लगाए रहते हैं। तो क्या होता है कि एक वो बुद्धि विलास के लिए ही इसको एक जीवन में धारण कर लेते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। बिल्कुल, सत्संग का मतलब ये है जीवन में परिवर्तन आए। जो हमारे भीतर जड़त बुद्धि थी, अर्थात जो इंद्रिय देह में ही जो हमारी अहम बुद्धि थी, वहां से थोड़ा ऊपर उठे, कहाँ पे आ जाए? का जीव भाव में आ जाए, और धीरे धीरे स्वाध्याय चिंतन करते सद्गुरु कृपा से का इससे भी ऊपर उठ करके अपने आत्म स्वरूप में ही, अपने ब्रह्म स्वरूप में ही अहम बुद्धि आ जाए, तब तो चलो ठीक है, और वो पूरा हमारे जीवन व्यवहार में भी दिखाई दे। और कई बार नहीं दिखाई देता, तो फिर हमारा जीवन तो उस रास्ते पे जा नहीं रहा, दूसरा देख करके ही परहेज करता रहे, ये इतना सत्संग करते हैं उनका जीवन ऐसा है, ये खूब आक्षेप आते हैं। इतने साल सत्संग सुन रहे हैं, जब इनके जीवन में नहीं घटा तो फिर कौन जाए इनके मार्ग पर। और यही होता है कि अगर हमारी स्वयं की निष्ठा नहीं है तो इस मार्ग पे हम किसी को जोड़ नहीं सकते। और कारण यही है, अगर कोई कहे नहीं, कोई ज्यादा जुड़ता नहीं, तो समझ ले कहीं ना कहीं हमारी ही निष्ठा में अभी बहुत कमी है, शायद उस ज्ञान को हमने ठीक प्रकार से पचाया नहीं। ठीक है, खा खूब लिया है, ग्रहण खूब किया है, लेकिन जीवन में अभी वो पचा नहीं। अभी हम छोटे मोटे राग द्वेष में अटके पड़े हुए हैं, छोटे मोटे निंदा बुराई में अटके पड़े हुए हैं, छोटे मोटे अहंकार अभिमान में अटके पड़े हुए हैं, तो काफी उसकी प्रगति नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए कहा यहाँ पर कि जब तक नहीं होगा, जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध न, भाई जो जितनी भी हमारी धर्म योग उपासना की साधना है, परंपरिया साधन जीवन में है, उसका परिणाम कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। नहीं हो रहा तो समझे कि फिर ठीक है, हम अभी कोरम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो कर्तव्य पालन हो, चाहे योग की साधना हो, चाहे हम उपासना कर रहे हैं। अभी अगर ये जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि जो मन के विकार हैं, मन के जो दोष हैं, अगर शिथिल नहीं हुए तो कहा अभी फिर ठीक प्रकार से वो हमारी उपासना हुई नहीं। और उपासना के बल पर जब अंतःकरण शुद्ध हुआ और सद्गुरु शरण में आकर के हम वेदांत का विचार करने लगे, विवेक इत्यादि का हम चिंतन करने लगे,
और समस्त शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय करते हुए, श्रवण करते हुए, अगर भीतर इस देह आदि में अहम बुद्धि नहीं दूर होती तो समझे कि अभी ठीक प्रकार से हमने स्वाध्याय चिंतन नहीं किया। इसका परिणाम यही है, इसलिए आचार्य बार बार समझा रहे हैं। ये कहने का मतलब कि तब तक नहीं हो सकता, कहने का तात्पर्य ये नहीं कि डराने के लिए है कि नहीं कि अब अरे पता नहीं हो ना हो। आचार्य कहना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे अपने भीतर इस चीज को महसूस करें, अनुभव करें कि हमारी इस देह आदि में अहमता ममता दूर हो रही कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो प्रयास करें, बिल्कुल इससे तटस्थ रहने का प्रयास करें। तो स्पष्ट कह दिया। और तो और कैसा हो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, फिर युक्ति दी, दृष्टांत दिया कि कैसे इससे अपने आप को अलग देखें। तो अगला श्लोक, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धि स्तव नास्ति काचित्, जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे, यस्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे, यथात्म बुद्धि स्तव नास्ति काचित्, जीव शरीरे च तथैव मास्तु। जैसे छाया शरीर, एक छाया शरीर होता है, धूप में निकलो सड़क पर तो परछाई बनती है, तो क्या है वो हमारी छाया शरीर है। परछाई मेरी है ना, मेरे साथ चलती है ना, आपसे अलग थोड़ी ना होती है। तो कहा मेरी परछाई, कहते हाँ मेरी परछाई है, कहते अरे हटो मेरी परछाई में क्यों खड़े हो, लगता है ना कहीं कहा अपनी परछाई में। कहा जैसे प्रतिबिंब गात्र, इस शरीर का कहीं प्रतिबिंब बन जाए, कहाँ पर, दर्पण में। कहीं थे शीशे लगे हुए थे तो कई बार दिखता है, और दिखते ही हम थोड़ा सजग हो जाते हैं कि हाँ हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसके प्रति। और तो और यत स्वप्न देह, सपने में तो एक शरीर मिलता है ना, स्वप्न का शरीर, वो प्रकट होकर के दुनिया के कार्यकलाप करता है। और हृदय कल्पितांगे, और भी आपके हृदय के भीतर, मन के भीतर कई बार अपनी कल्पना में अपना शरीर बना लेते हैं। नहीं बनाते, कई बार सोचते नहीं कि मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसा दिखना, ऐसा दिखूं सबको। क्या कभी ना कभी मन के भीतर कल्पना कर लेते कि मैं ऐसा दिखूंगा या मैं ऐसा हो जाऊं। अरे कुछ नहीं तो आजकल फेसबुक वगैरह पे ऐसे आ जाते हैं कि हाँ वो दिखाते हैं, आप उसको करो तो आपका चेहरा अलग तरह से दिखाई देगा। बिल्कुल आप अभी हो तो 50 साल के, लेकिन फोटो बन के आएगी जैसे आप बिल्कुल 25 साल के हो। देखिए बड़े खुश होते हैं, खूब अपलोड करते हैं, फिर लोगों के व्यूज देखते हैं कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। तो क्या है, कल्पनाओं में भी, मन की कल्पनाओं में, हृदय मतलब भीतर अपनी कल्पनाओं में हम अपने को कुछ देखना चाहते हैं कि मैं ऐसा दिखूं। हो सकता किसी कल्पना में यही हो कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूं और कई सालों से जीवन चल रहा है, बन जाऊं। क्या है, कुछ ना कुछ देखने की कल्पना होती। तो कहा जैसे इन सब में आपकी बहुत ज्यादा आत्मबुद्धि नहीं रहती, कर देते ना, किनारे कर देते हैं। छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पितांगे, जो मन की कल्पनाओं में, स्वप्न शरीर में, आपकी किसी प्रतिबिंब में और अपनी परछाई में जैसे हम अपने आत्मभाव को त्याग कर देते हैं, आत्मबुद्धि हमारी नहीं रहती। यथा आत्मबुद्धि नास्ति काचित, हमारी कभी भी बहुत प्रकार आत्मबुद्धि नहीं रहती। ठीक है, जब तक है तो है, हट गए तो कोई बात नहीं, बहुत रोते भी नहीं, पिघल लगते भी नहीं, छाया चली जाए तो। प्रतिबिंब के प्रति बहुत ज्यादा वो इतनी आत्मबुद्धि नहीं रहती। और स्वप्न के शरीर में भी, जिससे जितने समय था उसके बाद जब उठे तो अपने कार्यकलापों में लग गए।
और अपनी कल्पनाओं का भी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जिस प्रकार से इसमें आत्मबुद्धि नहीं होती कभी भी का, वैसे ही तथा एव वैसे ही जीवत शरीर, ये जो जीवित शरीर है इसमें भी आत्मबुद्धि मां अस्तु, ना हो। तब समझ लो आप सत्संग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। जैसी इन शरीरों में हमारी आत्मबुद्धि नहीं रहती, ऐसी इस जीवित शरीर में भी हमारी उस प्रकार से आत्मबुद्धि न हो। आगे बढ़ते रहे हम। देहात्मधीरे विनृणाम सिद्ध्याम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम् यतस्ततस्तं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। इसीलिए विपसी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि जब तक आपकी इस देह में आत्मबुद्धि बनी रहती है, देह आत्मधि एव नृणाम असत धियाम, जब तक ये मनुष्यों की इस असत शरीर में ही आत्मबुद्धि बनी रहती है, तब तक ही उसको जन्म आदि, मतलब जन्म के साथ जो जुड़े हुए हैं, अस्ति जायते वर्ते विक्रिमते अपक्षते विनश्यति, जन्म मृत्यु आदि, फिर दुख, इनके कारण दुखों की स्थिति जीवन में बनी रहती है। यही इसका बीज है। इस अनात्म देह में, असत देह में आत्मबुद्धि कर लेना ही कहा, ये आपके जन्म मरण और सुख दुख आदि जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसका यही बीज है, यही कारण है। इस पे जो आपने आत्मबुद्धि कर ली है, यही बीज बनता है। इसलिए ऐसा है तो यतः यतः ततः, चूंकि ऐसा है, इस देह में आत्मबुद्धि के कारण ही हमें जन्म आदि संसार में पढ़ना पड़ता है, सुख दुख आदि में जाना पड़ता है। चूंकि ऐसा है, ततः अतः इसलिए तुम जही ताम प्रयत्नात्, इसलिए प्रयत्न पूर्वक बार बार स्वाध्याय चिंतन करते हुए, ध्यान में जा करके बार बार प्रयास करते, प्रयास ही करना पड़ेगा शुरू में, प्रयत्न पूर्वक प्रयास करते हुए जही ताम, तुम इसका त्याग कर दो। इनमें परिणाम क्या होगा? त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। तो जैसे ही इस आत्मबुद्धि का आप त्याग करोगे, परिणाम स्वरूप भाई जो बीज था जन्म आदि का, जैसे ही आपने उस बीज को समूल नष्ट किया, इस देह आदि में जो आत्मबुद्धि थी इसको दूर करके, परिणाम न पुनर्भव आशा, फिर आपका फिर पुनर्भव वाली जो स्थितियां हैं वो नहीं होती। आप जन्म मृत्यु आदि इन सारे जो संसरण से का आप तत्काल ही मुक्त हो जाते हो। यही जीवन रहते रहते ही, मरने के बाद की बात नहीं है, यही रहते रहते। तो करना क्या है? बारंबार चेष्टा प्रयास करते हुए इस शरीर में आत्म भाव को दूर करना है, त्यागना है। तो यही प्रयास करें ध्यान में भी, आज यही करते रहे। ध्यान में बैठे तो जहां शरीर में जाए तो बिल्कुल एक चोट मन को दे कि ये शरीर मैं नहीं हूं, बल्कि मैं इसका साक्षी, इसका दृष्टा हूं। आज इसी भाव में ध्यान में बैठते हैं। इसके बाद आगे शुरू होगा दूसरा। इस अन्नमय कोश के भीतर लगता है कि इसका आत्मा, तो इसका जो नियामक है, इसको नियंत्रित करने वाला कौन है? लगता है कि हाँ, इसके भीतर प्राण है। अगला प्रसंग हम लोग उसको देखेंगे, प्राणमय कोश। तो आज यहीं पर हम लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं।